नमस्कार, न्यूज इंडिया 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। आज हम एक ऐसी खबर को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि शेयर बाजार को भी झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए, सिर्फ एक बयान, एक संकेत और सिर्फ 5 दिनों के भीतर निवेशकों की दौलत में लगभग 4 लाख करोड़ का इजाफा हो जाता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल ने बाजार में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी है? आइए इसे आसान और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर था। ईरान और यूएस के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था, जिससे युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे थे। जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता पैदा होती है, उसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों में देखने को मिलता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है और निवेशकों में डर का माहौल बन जाता है। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी दबाव था और निवेशक सतर्क हो गए थे। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ 2 हफ्तों के सीज फायर का संकेत दिया गया। यह खबर आते ही बाजार की धारणा पूरी तरह बदल गई। इस एक संकेत ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाया कि शायद युद्ध टल सकता है, तेल की कीमतें नीचे आ सकती है और वैश्विक स्थिरता वापस लौट सकती है। यही उम्मीद बाजार को चाहिए थी और इसी उम्मीद ने बाजार में जबरदस्त तेजी को जन्म दिया। तो वहीं इस सकारात्मक संकेत का असर तुरंत देखने को मिला। शेयर बाजार में जोरदार उछाल आया और प्रमुख इंडेक्स तेजी से ऊपर चढ़ गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बड़ी छलांग लगाई और निवेशकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। सिर्फ 5 दिनों में लगभग 4 लाख करोड़ का मुनाफा जुड़ जाना इस बात का संकेत है कि बाजार कितनी तेजी से सेंटीमेंट के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखी गई। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े बैंकों ने निवेशकों को भारी मुनाफा दिया। इनके अलावा बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर को समान रूप से फायदा मिले। इस तेजी के बीच कुछ बड़ी कंपनियां पीछे रह गई, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट देखी गई। इससे यह साफ हो गया कि बाजार में तेजी आने का मतलब यह नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर जाएगा। सेक्टर और कंपनी के हिसाब से प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सीज फायर जैसी खबर का बाजार पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? इसका सबसे बड़ा वजह है कच्चा तेल। जी हाँ, जब युद्ध की आशंका बढ़ती है तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाती है, जिससे महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद बनती है, तेल की कीमतें गिरने लगती है। सीज फायर के संकेत के बाद यही हुआ। तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, जिससे निवेशकों का भरोसा वापस लौटा और बाजार में तेजी आई। यहाँ एक और पहलू समझना काफी जरूरी है। शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी चलता है। डर और उम्मीद, ये दोनों ही बाजार को दिशा देते हैं। जब डर होता है तो लोग अपने शेयर बेचते हैं और जब उम्मीद बनती है तो खरीदारी बढ़ जाती है। ट्रंप का यह बयान एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर गया, जिसने बाजार में नई जान फूंक दी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जी हाँ, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीज फायर स्थायी नहीं है बल्कि सीमित समय के लिए है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह तेजी लंबे समय तक टिकेगी या नहीं।
अगर दोबारा तनाव बढ़ता है या बातचीत विफल होती है तो बाजार फिर से गिर सकता है। यही वजह है कि निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं दिलचस्प बात यह है कि इस बीच सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। आमतौर पर जब बाजार में सब कुछ अच्छा होता है तो सोना कमजोर पड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि निवेशकों के मन में अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं बन पाया और वे सुरक्षित निवेशक विकल्पों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। यानी बाजार में तेजी जरूर है, लेकिन अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। पूरी घटना को अगर सरल शब्दों में समझे तो पहले युद्ध की आशंका ने बाजार को नीचे गिराया, फिर सीज फायर के संकेत ने उसे ऊपर उठाया। तेल की कीमतों में संभावित गिरावट और वैश्विक स्थिरता की उम्मीद ने निवेशकों को खरीदारी के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह पूरी तरह स्थिर स्थिति नहीं है और आगे क्या होगा यह अभी भी अनिश्चित है। इस पूरे घटनाक्रम से निवेशकों को एक बड़ा सबक मिलता है। ग्लोबल घटनाएं शेयर बाजार पर गहरा असर डालती है, खासकर जब बात तेल और भू राजनीतिक की हो। इसके अलावा बाजार की चाल हमेशा तर्कसंगत नहीं होती, बल्कि कई बार भावनाओं से प्रभावित होती है। इसलिए सिर्फ खबरों के आधार पर जल्दबाजी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में यही कहना सही होगा कि बाजार में आई यह तेजी जितनी तेज है उतनी ही अस्थिर भी हो सकती है। इसलिए समझदारी से निवेश करना, लंबी अवधि की सोच रखना और जोखिम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार में सफलता का असली मंत्र है धैर्य, जानकारी और सही समय पर सही फैसला। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।